हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गे कोचिंग सेंटर। दुर्गे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा क्लास है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित करना है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए करते हैं। उत्तर में लिखना है, पहले इसका प्रमेय लिख लेना है। यदि किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो सबसे लंबी भुजा के सामने का कोण यानी सामने का कोण यानी सम्मुख कोण, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया था, सम्मुख कोण, सामने का कोण, या इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होंगे, समकोण होंगे ऐसा लिख देना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। तो सत्यापन के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा इस डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन हमारा कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। मान लीजिए कि ये एक ABC त्रिभुज है, इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है, AC, यानी AC स्क्वायर अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो तो जो सम्मुख भुजा यानी AC भुजा के सामने का कोण यानी कोण B जो है वो 90 डिग्री होगा। इसी चीज़ को हमको प्रूव करने बोला गया है, कोण B जो है हमारा 90 डिग्री होगा। तो चलिए करते हैं प्रूव इस चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना ABC एक त्रिभुज है। अभी तो ये सत्यापित नहीं है कौन सा त्रिभुज है, अभी हम मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC जो है यानी जो सबसे बड़ी भुजा है AC, इसका स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। ये चीज़ दे रखा है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और जो हमें सिद्ध करना है ऐसा लिख के हम लिख देंगे कोण B बराबर 90 डिग्री। यही सिद्ध करना है ना गाइस, तो हमें यही चीज़ सिद्ध करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब हमको जो है रचना करना है। रचना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना एक समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना करें जिसमें कंडीशन भी है इसमें, जिसमें जो अगर मान लीजिए यहाँ देखिए, फिर वहाँ बनाएंगे। यहाँ देखिए, अगर हमने DEF एक त्रिभुज की रचना करेंगे DEF, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि उसमें जो है जो DE है वो बराबर हो AB के, कोमा जो EF बराबर जो है BC के हो, एवं जो रचना नया त्रिभुज कर रहे हैं इसका कोण E समकोण हो। कोण E क्या हो, समकोण यानी 90 डिग्री हो। ये चीज़ हमने रचना किया। तो चलिए उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति क्या होती है। उत्पत्ति अब देखते हैं उत्पत्ति क्या होता है, इससे मतलब क्या बनता है, क्या निर्माण होता है। तो इसको अब हटा देते हैं, ये समझाने के लिए इतना बनाए थे। अब हमको जो जैनविक त्रिभुज है वो यहाँ पर बनाना होगा, इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए उत्पत्ति क्या हुआ कि दो त्रिभुज बनता है हमारे पास दो त्रिभुज। यहाँ रचना हमने किया, रचना दर्शाए नहीं, रचना यहाँ दर्शा देते हैं। ये छोटा छोटा त्रिभुज दर्शा देते हैं। एक ये था हमारा पहले से ABC, और एक दूसरा हमने रचना किया था जिसका नाम रखा था DE और F। इसका 90 डिग्री है, इसका पता नहीं कुछ। अब उत्पत्ति क्या देखते हैं, उत्पत्ति जो है ये यहाँ नीचे से देखेंगे उत्पत्ति। तो चलिए उत्पत्ति पे ध्यान देते हैं। उत्पत्ति में आपको लिखना है एक त्रिभुज लेना है DEF, जो आपने निर्माण किया उसमें ये जो बनाया गया त्रिभुज है DEF में पाइथागोरस प्रमेय से हम देख रहे हैं कि जो इसका DF स्क्वायर है, DF का स्क्वायर जो है वो DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर के बराबर है। अब इसी चीज़ से पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज़ हम इस त्रिभुज से लिखें। अब एक चीज़ देखिए, तो DF जो है सो तो है ही, लेकिन DE के बदले कुछ दिया हुआ है क्या, मतलब रचना करें तो उसमें DE के बदले क्या लिख सकते हैं, AB।
तो ए बी स्क्वायर हो गया, अब प्लस ई एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी, चूँकि इसका ई एफ जो है इसके बी सी के बराबर है, तो ई एफ के जगह हम क्या लिख देंगे, बी सी स्क्वायर। अब देखिए, अब ये हमारा बन गया क्या, समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब चलते हैं, अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, दोनों समीकरण में एक चीज़ देखिए तो इसका दायां पक्ष और समीकरण फर्स्ट का दायां पक्ष, ध्यान दीजिए, समीकरण सेकेंड का और फर्स्ट का दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो फिर बायां पक्ष भी बराबर होगा ना, यानी ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी इसके डी एफ स्क्वायर के बराबर होगा। ए सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, डी एफ स्क्वायर के। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखो दोनों साइड स्क्वायर है ना, स्क्वायर हट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म, तो बचा हमारे पास क्या, ए सी बराबर क्या, डी एफ, ए सी बराबर क्या, डी एफ। अब देखिए, अतः त्रिभुज जो है, अब हम चलेंगे दोनों त्रिभुज में चल जाते हैं। यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को हम देख लेते हैं। अतः क्या, चूंकि लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखिए ध्यान से, ए बी जो है वो किसके बराबर है, डी ई के, ये चीज़ तो हम लोग रचना में ही देख लिए थे, कोमा बी सी जो है वो किसके बराबर है, ई एफ के, ये चीज़ भी हमारा रचना में लिखा हुआ है, यहाँ देखिए अरे लिखा हुआ। और हमने एक चीज़ प्रूव करके निकाला, और जो हमारा एक और भुजा था ए सी, वो भी हमने किसके बराबर कर दिया, डी एफ के, यानी इसका जो भुजा है, इसका संगत भुजा, दोनों को दोनों बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। इस प्रकार कौन, इसका जो कौन बी है वो कौन ई के बराबर होगा, यानी जो इसका कौन ई है वो कौन बी के बराबर। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी चीज़ बराबर हो, उसके भुजा भी बराबर, मतलब संगत भुजाएं भी बराबर हो और संगत कौन भी आपस में बराबर हो। तो कौन ई के संगत कौन है, कौन बी है ना, ध्यान से देखिए यहाँ त्रिभुज, कौन ई के संगत कौन है, कौन बी। तो देखिए, तो कौन ई और कौन बी क्या हो गया, बराबर हुआ कि नहीं। और अगर कौन ई 90 डिग्री है तो कौन बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कौन ई भी 90 डिग्री है तो बी भी तो 90 डिग्री होगा ना, लिख देना। इसीलिए कौन बी बराबर 90 डिग्री, कौन बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध हुआ। ठीक है, एक बार सीधा कर देते हैं, ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लेना है जिसको भी, तो वो स्क्रीनशॉट कर ले। ओके, ये देखिए आपका एकदम से परफेक्ट हमने लगा दिया है, देख लीजिए ध्यान से। पहले आपको जो विलोम ये प्रश्न है आपका, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित करना है, फिर आपका क्या करना है, आंसर देके प्रमेय लिख देना है। जो प्रमेय है आपका, यदि किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो सबसे लंबी भुजा के सामने का कोण, या नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, क्या हो जाएगा, समकोण होंगे। तो हमको वही सत्यापित करना था कि भाई सबसे लंबी भुजा के सामने का कोण यानी कोण बी जो है वो 90 डिग्री होता है, ये प्रूव करें। तो हमने प्रूव कर दिया। रचना पहले सत्यापन यहाँ लिख दिया, माना ये चीज़ है। फिर रचना किया। रचना क्या किया भाई, जो ABC हमारा त्रिभुज था हूबहू एक और त्रिभुज हमने रचना किया। ठीक है, फिर उत्पत्ति हुई, फिर यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो गाइज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो शेयर भी कीजिए। थैंक यू भाई।